मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी मस्त ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों का चल रहा है। यहाँ पे हम आज जो PYQ करेंगे वो स्टोन चैप्टर से करेंगे। ओके दोस्तों, और मैं यहाँ पे आपको इसके साथ साथ शॉर्ट नोट्स भी बनवा दूंगा ताकि आपको रिवीजन करते टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन मिलेगा वो मेडी जी बुक के अकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है, बस आप 5 मिनट रुकिए। 5 मिनट में मैं आपको पूरा डिटेल में गाइड कर दूंगा। बस ज़्यादा नहीं, मैं आपसे 5 मिनट ही मांग रहा हूँ दोस्तों। ओके, चलिए दोस्तों, हम SSC जूनियर इंजीनियर KBC यानी कौन बनेगा करोड़पति नहीं, कौन बनेगा जूनियर इंजीनियर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए मैं क्या क्या लेके आया हूँ। ये देखिए शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है। यहाँ पे देखिए PPT मस्त क्वेश्चन से रिलेटेड मैं रेडी करके लेके आया हूँ। इस टाइप का आपको मिलेगा, सॉल्यूशन भी मिलेगा, शॉर्ट नोट्स भी मिलेगा, और एक जो आपका इमेज क्रिएट हो जाएगा, यानी जो भी पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगा। आपका डाउट है यहाँ साइड पे कैसे दिखेगा, स्केल क्या है, सारा चीज़ यहाँ पे आपको SSC JEE के साथ साथ आप DDA JEE AE BPSC AE ओके MPPSC AE व्यापम JEE यानी ऑल स्टेट AE JEE और PSU के लिए बेनिफिशियल है। ओके, मीन्स फ्रूटफुल है। आप लोगों का सिलेक्शन के रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आप हमारे साथ बने रहिए। मैं आपका बस 5 मिनट ही लेने वाला हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में एक इमोजी ड्रॉप कर सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, लाइट वेट एग्रीगेट आर ऑब्टेन फ्रॉम, ऑप्शन में देखिए सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है, आप हमें कमेंट करके बताओगे। मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में आपको पता ही है, इग्नियस रॉक्स और वोल्केनिक रॉक्स। जो करेक्ट ऑप्शन है वो वोल्केनिक रॉक है। मैं आपको शॉर्ट नोट्स के थ्रू मस्त समझाने वाला हूँ, आप टेंशन ना लो। देखिए, याद रखना है बॉस, लाइट चाहिए तो वोल्केनो भैया से मंगवा लो। यहाँ पे मैं आपके लिए मस्त PPT बना के लेके आया हूँ ताकि आपका पिक्चर में क्लियर हो जाए। और उसके साथ साथ शॉर्ट नोट्स भी है। ये रहा आपका शॉर्ट नोट। बस लाइट वेट एग्रीगेट जैसे प्यूमाइस, वोल्केनिक एस, स्कोरिया, ये सब वोल्केनी के गिफ्ट आइटम हैं। ओके, जब लावा थोड़ा ड्राई एयर फ्राई हो जाता है नेचर के ओवन में, तब ये पोरस और हल्का मटेरियल बन जाता है, बिल्कुल बफर चिप जैसे। याद रखने का फंडा, लाइट वेट चाहिए तो वोल्केनो के लिए। ये SSC JEE 2018 का 11 का क्वेश्चन था और मस्त है रिवीजन के लिए। दोस्तों, आई होप कि आपका 5 मिनट नहीं हुआ होगा, तो प्लीज़ आप हमारे साथ 5 मिनट ही रुकिए। और आप इसमें शॉर्ट्स नोट्स कैसे बनाओगे, इसमें आपको यानी ऑल सेंटेंस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मस्त यानी माइक्रो नोट्स बनाओगे, एक इमोजी बना लो समझने के लिए, फिर डॉटेड पॉइंट, यानी कुछ आपका एक पेज में
स्टोन का जितना भी PYQ का कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट प्लस लॉजिक प्लस मस्ती, वो सारा एक ही पेज में स्टोन चैप्टर का आ जाना चाहिए दोस्तों। आप स्टेप से बनाओगे, क्योंकि रिवीजन के वक्त आपके पास टाइम नहीं रहेगा, टाइम ना के बराबर रहेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप शॉर्ट्स में बनाओगे सिर्फ एक पेज का ही, उससे ज़्यादा अगर आप बना रहे हो तो हो सकता है आपके कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम हो या कॉन्सेप्ट अभी तक आपको समझ में ना आया हो। सो आप नोट्स बहुत सोच समझ के बनाओगे और ऐसा बनाओगे ताकि आप ही समझ पाओ। ओके दोस्तों, ये देखिए हम आपके लिए लेके आए हैं मस्त इमेज। ये लाइट वेट एग्रीगेट्स इक्वल टू वोल्केनिक गिफ्ट। देखिए ये जो है आपको पता ही है क्या है, ये हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। वोल्केनिक है, ये लाइट वेट एग्रीगेट इज प्रोड्यूस फ्रॉम वोल्केनिक सोर्स। ये हल्की होती है, वो क्यों होती है मैं आपको शॉर्ट्स नोट्स में बिल्कुल बता दिया हूँ। ओके दोस्तों, ताकि आपका इमेज क्लियर हो जाए, पिक्चर भी क्लियर हो जाए और मस्त यानी गुड यानी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। चाहे आप PSU का एग्ज़ाम दो, SSC JEE का एग्ज़ाम दो या किसी भी स्टेट JEE का एग्ज़ाम दो, गेट का भी दो और ESE का दो, कॉन्सेप्ट आपका सेम रहने वाला है, बस आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। आई होप कि आप लोगों का जो 5 मिनट हम मांगे थे उसमें से अप्रॉक्स 3 मिनट कंप्लीट हो गया होगा, तो 2 मिनट बस हमारे साथ रुकिए दोस्तों, उससे ज़्यादा आपको मैं नहीं बोलूँगा रुकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं। द बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट डिपेंड्स अपॉन इट इज। ये शेप पे भी डिपेंड करता है, कॉम्पैक्शन पे भी डिपेंड करता है, ग्रेडिंग पे भी डिपेंड करता है। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। ओके दोस्तों, चलिए हम शॉर्ट नोट्स के थ्रू आपको समझाते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। बल्क डेंसिटी का मतलब होता है टोटल मास पर यूनिट वॉल्यूम इंक्लूडिंग वॉइड्स। ये आपको फार्मूला याद होगा डेंसिटी का, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला शेप देखते हैं, एंगुलर एग्रीगेट मीन्स ज़्यादा वॉइड्स कम बल्क डेंसिटी, राउंडेड एग्रीगेट लेस वॉइड्स हाई बल्क डेंसिटी। ग्रेडिंग पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए वेल ग्रेडेड एग्रीगेट स्मॉल पार्टिकल्स फिल गैप्स, ज़्यादा बल्क डेंसिटी होता है। पुअरली ग्रेडेड यानी ज़्यादा वॉइड्स रहता है, कम बल्क डेंसिटी। कॉम्पैक्शन में देखिए अच्छी कॉम्पैक्शन पार्टिकल यानी क्लोज पैक हो जाता है, क्लोज पैक हो जाने से क्या होता है उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। सो बॉस तीनों फैक्टर मैटर करते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए हम आपको इमेज के थ्रू समझा रहे हैं। ये देखिए बल्क डेंसिटी है आपका, बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट। यहाँ पे ये स्टोरेज ऑफ यानी एग्रीगेट डंपयार्ड इसको एग्रीगेट डंपयार्ड यहाँ पे रखा हुआ है। ये क्या है, इसको हम रोड रोलर मशीन बोलते हैं। ये क्या करता है पता है, चाहे सॉइल हो या कोई एग्रीगेट हो, उसका क्या करता है, ये कॉम्पैक्शन करता है। आप ये कहाँ पे देखे होंगे, जहाँ पे
रोड बनता है, जहाँ पे रोड बन रहा है वहाँ पे जो आप देखिएगा कॉम्पैक्शन करते हुए ये नज़र आएगा। ये आपको कैसे पता चलेगा? आप इसके बगल से अगर गुजरोगे ना तो जो भी है ना सॉइल वो वाइब्रेट करते हुए नज़र आएगा। और जो सॉइल के ऊपर जो लेयर रहता है वो एग्रीगेट का लेयर रहता है। ओके दोस्तों, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया रोड में भी। और जो बिल्डिंग में यूज करेंगे तो बिल्डिंग के लिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि हम बिल्डिंग में कौन कौन सी यानी साइज ऑफ एग्रीगेट हमें कमेंट करके बता सकते हो। साइज ऑफ एग्रीगेट कि कौन कौन सी एग्रीगेट की साइज बिल्डिंग वर्क में यूज होता है। सो दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आई होप कि आप लोगों का जो 5 मिनट में मांगा था वो कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए ये लास्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए और इसका सल्यूशन भी देख लो। दोस्तों बस इतना याद रखना कि ये कोई वेब सीरीज नहीं है जो 5 मिनट देखने के लिए आप आए हो तो 5 घंटे देख लिया। ये आपका कैरियर है। आप अगर 5 घंटे के लिए आओगे ना तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट ही रुक पाओगे। वही कोई मूवी देख लो, अगर शॉर्ट्स देख लिए हो ना तो पूरी की पूरी 3 घंटे की मूवी कंप्लीट कर दोगे। अगर आप सच में अपने कैरियर पे फोकस देना चाहते हैं, टाइम पे सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आप टाइम दीजिए। हमें पता है कि आप लोग यानी जल्दी बोर फील कर जाते हैं यानी डीमोटिवेट हो जाते हैं, मन नहीं लगता है। ये नेचुरल चीज़ है, आप इससे भाग भी नहीं पाओगे। अगर भाग जाओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि हम कितने भी प्यार से समझा ले कुछ भी कर ले, जो एक मूवी है वेब सीरीज है हम उसका कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ है, ये समझने में ना टाइम लगता है। ओके दोस्तों, अगर इतना इजी रहता ना तो हर कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करके बैठा रहता। सो दोस्तों, ये क्वेश्चन आप ना पीसफुल माइंड से रीड करिए। ओके, क्योंकि आपको एक अच्छा ऑफिसर अपने देश के लिए बनना है। अगर देश को आप बदलना चाहते हो तो सबसे पहले आप खुद बदलो, खुद एक अच्छा ऑफिसर बन जाओ, ताकि आप जिस भी फील्ड में रहोगे वो अच्छे काम करोगे। सो दोस्तों, चलिए ये क्वेश्चन हम रीड करते हैं। द फ्लैकीनेस इंडेक्स ऑफ एग्रीगेट्स इज द परसेंटेज ऑफ वेट ऑफ पार्टिकल इन इट whose थिकनेस इज लेस देन। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो 3/5 है, यानी जो रहता है लेस देन 0.6 टाइम्स। ओके, ये मीन लेंथ है। जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए हम शॉर्ट नोट्स के थ्रू आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं और आप समझ भी जाओगे, क्योंकि हमें पता है कि आप एक सरकारी जूनियर इंजीनियर बनने वाले हो। यह कॉन्सेप्ट जेई और एई दोनों के लिए इक्विवेलेंट है। अगर आप गेट का भी तैयारी कर रहे हैं तो गेट में भी आप ये कॉन्सेप्ट से अपना प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हो, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। गेट में ये रहता है कि न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछता है और एसएससी में न्यूमेरिकल्स उतना नहीं पूछता है, बट तो भी 30% तो पूछता ही है न्यूमेरिकल। फ्लैकी पार्टिकल्स आर दोज whose thickness less than 0.610 यानी 3.5 mean length. Okay, their mean size, but IS code defines flakiness is thickness 0.6 into mean size यानी 2/5 into mean length. Okay दोस्तों, so here thickness 0.6 means 3/5 mean length. Okay, ये 3/5 of mean length होगा।
SSJE 2018 में पूछा गया था बॉस, रट्टा ना कॉन्सेप्ट समझो कॉन्सेप्ट। ओके, थोड़ा सा QIQ सॉल्व कर, कॉन्सेप्ट समझ, सिलेक्शन ले, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। ओके दोस्तों, वो भी कर दो। हाँ जी, ये देखिए फ्लैकीनेस आप लोगों के लिए मैं कितना मस्त मैं बना के लेके आया हूँ PPT। यार आपका जो भी है कॉन्सेप्ट 1 सेकंड में क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट प्लस लॉजिक प्लस थोड़ा सा मस्ती इक्वल टू सिलेक्शन। क्योंकि हमें पता है कि टेक्निकल सब्जेक्ट है तो आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आता होगा, बट थोड़ा थोड़ा इंजॉय भी करो सॉल्यूशन के साथ साथ। ओके, फ्लैकीनेस इंडेक्स SSC JEE में। चलिए हम थोड़ा सा लॉजिक छोड़ के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं। आप जो अपने कॉलेज की जो सबसे सुंदर, सबसे अच्छी, सबसे ब्यूटीफुल, सबसे प्रीति जो गर्ल होती है, उसका जो थिकनेस होता है ना, वो फ्लैकीनेस की तरह ही होता है। ओके, फ्लैकीनेस की तरह ही होता है, क्योंकि आपको पता है कि उसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं रहता है। नो स्ट्रेंथ मीन्स आप सोचोगे कि मेरा सच्चा प्यार है। ओके, सच्चा प्यार है, और इस प्यार में आपको कोई स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा। ओके, क्योंकि ये फ्लैकीनेस है, इसलिए उसके लिए जो आप टेस्ट करिएगा यहाँ पे देखिए टेस्ट है, और ये जो है ना 3/5 ऑफ मिन लेंथ है। ओके दोस्तों, आई होप आप ना अपने अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट जनरेट कर लो, ताकि आप चीज़ें को ना भूलो जल्दी। पतली सी गोरी सी छिपकली जैसी एग्रीगेट की बात हो रही है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। आई होप कि आप लोगों का 5 मिनट हो गया होगा, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट करिए। कमेंट नहीं तो आप मस्त इमोजी ड्रॉप करिए कि कैसा लगा। आप अपने मूड के अकॉर्डिंग हमें बता सकते हैं। देखिए, कोई भी क्वेश्चन पढ़ने से पहले ना एकदम शांत हो जाइए और फिर क्वेश्चन को रीड करिए पीसफुल माइंड से। विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो 0.01 mm है। ओके, देखिए फाइन एग्रीगेट का यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। फाइन एग्रीगेट यानी सैंड का साइज 0.075 टू 4.75 mm होना चाहिए। अगर उससे ग्रेटर देन हो जाता है तो वो कोर्स एग्रीगेट हो जाता है। ओके, बट मिनिमम साइज का पूछा है बॉस। 0.01 mm ये सबसे छोटी वैल्यू है, और फाइन सैंड के लोअर लिमिट के पास है। 0.06 mm ये थोड़ा बड़ा पार्टिकल है। 1.5 टू 2 mm ये तो मीडियम एंड सैंड रेंज में आते हैं। देखिए, आप ना शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए दोस्तों। ऐसा ना हो कि आपको चीज़ें अगर समझ में ना आए तो फिर आपका जो 1 घंटा है वो बर्बाद हो जाए। ओके दोस्तों, 0.01 mm का सैंड मतलब बहुत फाइन पार्टिकल है, जैसे प्लास्टरिंग वर्क के लिए परफेक्ट है 100%। ट्रिक टू रिमेंबर, finer make the number, smaller the size. Finer the number, smaller the size.
ज़्यादा स्मूथ फिनिश, यानी चिकनी चमेली की तरह दिखेगा ये। यहाँ पे देखिए स्मॉलेस्ट साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट कितना है, ये देखिए रीडिंग दे रहा है 0.01 mm, 0.075 to 4.75 mm। ये फाइन मटेरियल में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 44 है, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल स्टोन इज नोन एज। आप हमें कमेंट करके बताओगे। आई होप कि आप लोगों को भी हौले हौले सॉल्यूशन आने लगा होगा। देखिए ड्रेसिंग क्या होता है आपको पता होना चाहिए, यानी किसी चीज़ को सजाना ज़बरदस्त तरीके से, मतलब ब्यूटी पार्लर जाना। ओके, ये ड्रेसिंग हो गया। ये क्रशिंग क्या हो गया, क्रशिंग मतलब जिम जाना। और ये क्वेरिंग क्या है, ये क्वेरिंग ये है कि नेचुरल चीज़ को ऑब्टेन करके प्यूरिफाई करना, नेचुरल मटेरियल्स। ये सीजनिंग क्या है, ये हॉट बेबी है, हॉट बेबी। ओके, तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम शॉर्ट्स नोट्स की ओर चलते हैं और आपको मस्त लॉजिक के साथ इसको हम एक्सप्लेन करके दिखाते हैं। ये देखिए, थिंक ऑफ नेचुरल स्टेंट लाइक ए स्लीप giant इनसाइड द अर्थ। फर्स्ट पहले क्या करना है, वी हैव गोटा वेक इट अप, हम उसे उठाएंगे एंड ब्रिंग इट आउट, लेके आएंगे, दैट्स कॉल्ड क्वाइरिंग। ओके, क्वाइरिंग इक्वल टू होता है प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग स्टोन फ्रॉम नेचुरल रॉक्स, यानी नेचुरल रॉक से ये जो पहाड़ है बना हुआ है, इसको हम इतना पार्ट कटिंग कर लेंगे और कटिंग करके अलग कर देंगे, इसी को हम क्या बोलेंगे, क्वाइरिंग। ओके दोस्तों, आफ्टर दैट कम्स ड्रेसिंग, यानी मेक इट लुक प्रेटी, क्रशिंग इफ यू वांट एग्रीगेट, सीजनिंग यूज फॉर टिम्बर नॉट स्टोन। सो बॉस, पहला स्टेप इन स्टोन का प्रोडक्शन क्वाइरिंग से ओनली होगा। ये देखिए क्वाइरिंग क्या है, नेचुरल स्टोन से जो है थोड़ी सी पार्ट यानी कटिंग कर लेना और कटिंग करके अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में ले आओ, उसी को हम क्वाइरिंग बोलते हैं, यानी स्टोन प्रोडक्शन है। ये देखिए आपका स्टोन दिख रहा है और ये प्रोप्लेन है, इससे हम स्टोन निकालते हैं। ओके, ये SSC JEE PYQ का क्वेरिंग एक्सप्लेन है। तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा, क्योंकि आपका जो भी है 5 मिनट उससे ज़्यादा हो गया है। अगर आप अभी तक यहाँ पे रुके हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने सिलेक्शन के रास्ते में आगे चल रहे हैं। ओके, क्योंकि आप लाइब्रेरी में बैठे हैं अभी, तो हमें पता है कि शॉर्ट्स वीडियो देखने में ना ज़्यादा टाइम आप लोग बर्बाद करते हो, और ये होता है, ये साइको होता है, तो आप उस पर ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाओगे। बट आप अपना ऐसे इमेजिनेशन करो कि हमें इस बार सिलेक्शन लेना है तो लेना है। शॉर्ट्स देखने के लिए 65 या 60 ईयर्स बचा हुआ है, तो आप बना भी लेना, देख भी लेना। सो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं
और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमें आप कमेंट करके बताओगे। ओके दोस्तों। Which of the following statement is correct about rock and minerals? देखिए सेल एंड माइका मेटामॉर्फिक रॉक्स है, या क्वार्टज इज इंजीनियस रॉक्स, क्वार्टज इज मेटामॉर्फिक रॉक, क्वार्टज एंड माइका आर मिनरल्स। आपसे मिनरल्स के लिए पूछा गया है तो ये जो है क्वार्टज एंड क्वार्टज ये भी मिनरल्स है। ओके। और माइका भी मिनरल है। चलिए हम आपको शॉर्ट नोट्स के थ्रू मस्त एग्जाम्पल के साथ समझा रहे हैं ताकि आपका शॉर्ट नोट भी बन जाए और काम भी हो जाए। तो प्लीज़ आप शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाओ। और शॉर्ट नोट का एक ही फंडा है कि स्टोन चैप्टर पूरा का पूरा एक ही पेज में आना चाहिए। उससे ज़्यादा न करे तो अच्छा है। अगर ज़्यादा है तो टेंशन न लो, आप उसको ना बार बार चीज़ों को रिवाइज करो, कॉन्सेप्ट को समझो और आप एक पेज तक ले आओ। ओके। कुछ दिनों के बाद एक पेज को भी फाड़ के फेंक देना क्योंकि वो आपका किसी काम का नहीं है रहेगा। क्वार्टज इक्वल टू मिनरल्स है, माइका भी मिनरल्स है। बोथ आर नॉट रॉक्स, ये दोनों रॉक्स नहीं है। दे आर इंडिविजुअल्स मिनरल्स, दे आर फाउंड इन मेनी रॉक्स टाइप बट they themselves are not rocks. Let the wrong option like engineer reject low quality of concrete. देखिए सेल इज ए सेडिमेंट्री रॉक, नॉट मेटामॉर्फिक या माइका है, इज ए मिनरल। ओके। वाटर इज ए मिनरल्स, नॉट ए इंजीनियस रॉक। वाटर is not metamorphic rock, igneous is just minerals. But it rocks does not equal to minerals. Okay. क्वार्टज प्लस मैका इक्वल टू ये दोनों मिनरल है ओनली। जो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहाँ पे देखिए ये आपका माइका है और ये क्वार्टज। ये देखिए कितना स्ट्रॉन्ग है, ये माइका है और ये जो है एसएससी जेई में पूछा गया है। सो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताओगे, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, लॉजिक भी समझ में आ गया होगा, प्लस शॉर्ट नोट्स भी बन गया है आपका। अगर इतना कुछ हो गया है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताओगे या कमेंट बॉक्स में कोई इमोजी ड्रॉप करोगे ताकि आपका जो भी है स्टोन से रिलेटेड क्वेश्चन वो सारा क्लियर हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन रीड करिए आप। विच ऑफ द फ्लोइंग poses more ability to resist fire? ओके। पहला ऑप्शन है कॉम्पैक्टेड सैंडस्टोन। देखिए ये कॉम्पैक्टेड सैंडस्टोन में क्या होता है आपको पता है, ये मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, ये मैन्युफैक्चर किया जाता है मशीनरी से। ओके। इसलिए ये सबसे ज़्यादा फायर रेजिस्ट करता है। ओके। क्वार्टज देखिए ये नेचुरल स्टोन है, ये भी फायर रेजिस्ट करता है बट यहाँ पे कॉम्पैक्टेड सैंड है, यानी ये जो भी काम हो रहा है ये मैनुअल हो रहा है। ओके। या मैन मेड है तो इसका मतलब है कि ये ज़्यादा फायर रेजिस्ट होगा। रेड मार्बल आपको पता ही है, सेल क्या है, ये सेल रॉक्स है। ओके। देखिए ये क्वार्टज इज ए मिनरल विच
हाई मेल्टिंग पॉइंट यानी 1700 डिग्री सेल्सियस पे है, एंड एक्सीलेंट थर्मल रेजिस्टेंस, इट डज नॉट क्रैक और weaken easily under heat, unlike sandstone. Contains cementitious material, likely clay, which weaken in heat. Red marble, made of calcite, start decomposing around 800 degrees Celsius. Cells. Content layer and organic matter not reliable under high fire exposure. So Bosch quarters is the फायर रेजिस्टेंस किंग। ये नेचुरल किंग है दोस्तों। तो आप अपने शॉर्ट नोट्स में आप ये नेचुरल किंग लिखोगे। अगर मैन मेड किंग पूछा गया है, कॉम्पैक्शन किया गया है, मैन मेड किंग है, तो वो कॉम्पैक्टेड सैंडस्टोन ही करेक्ट होगा। तो प्लीज़ आप ये सब ना छोटी छोटी सी चीज़ है, ये लॉजिक वाली चीज़ है, तो आप अपने लॉजिक से ये सॉर्ट आउट कर सकते हो, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नेचुरल दिया रहता तो फिर आप उसमें चूज करते, उसका प्रॉपर्टी देखते, उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ें को डिफाइन कर सकते हैं कि फायर रेजिस्टेंस कौन अच्छा है। विच ऑफ द फ्लोविंग पोजेज मोर एबिलिटी टू फायर रेजिस्ट। तो जो करेक्ट आंसर है वो कॉम्पैक्टेड सैंडस्टोन है। क्वार्टज है वो भी 1700 डिग्री सेल्सियस पे है। तो ये क्या है, ये नेचुरल स्टोन है क्वार्टज। ओके, रेड मार्बल क्या है, ये भी रॉक्स में आता है, बट इस उतना फायर रेजिस्टेंट नहीं रहता। ये सिल्वी रॉक होता है, इसमें उतना कोई फायर रेजिस्ट नहीं कर पाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या चीज़ है। द क्रशिंग स्ट्रेंथ megapascal of wood stone used for construction of a building must not be less than 100 megapascal, not be less than 100 megapascal। इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम है तो आपका जो भी है बिल्डिंग स्ट्रक्चर वो स्ट्रेंथ नहीं दे पाएगा, यानी स्ट्रेंथ लेस हो जाएगा। तो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन 10 तो इसे इग्नोर कर सकते हैं। ऑप्शन 2 यानी हम ये इसको ऑप्शन में रख सकते हैं, ये हमारे लिए अच्छा होगा गुड स्ट्रेंथ के लिए। ओके, देखिए यहाँ पे आप शॉर्ट नोट्स के थ्रू समझिए मस्त लॉजिक के साथ। ए गुड क्वालिटी बिल्डिंग स्टोन शुड हैव ए मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ 100 मेगापास्कल होना चाहिए। ओके, ये 100 मेगापास्कल। दिस ensure the stone can bear the load from walls, roofs, and other structural components without failure। स्टोन के मसल का टेस्ट, अगर स्टोन यानी 100 मेगापास्कल से कम स्ट्रॉन्ग है तो वो लोड के प्रेशर में टूट जाता है। इसलिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में सिर्फ 50 मेगापास्कल या उससे ज़्यादा वाले स्ट्रॉन्ग स्टोन का यूज होता है। सिविल फैक्ट, द स्ट्रॉन्गर द स्टोन द सेफर द स्ट्रक्चर। यूजफुल फॉर एसएससी जेई के लिए भी है, आरआरबी जेई के लिए भी है, स्टेट एई जेई गेट और ईएससी के लिए है, और पीएसयूज के लिए भी है, यानी ऑल पीएसयू। जो सिविल इंजीनियर से अगर क्वेश्चन बनेगा तो आप से ये भी पूछा जा सकता है। ओके, ये देखिए क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन, ये कितना रहना चाहिए, नॉट लेस देन नॉट लेस देन 100 मेगापास्कल।
इससे कम नहीं होना चाहिए, अगर इससे ज़्यादा है तो चलेगा। ओके, ये जो यूजफुल है ये एसएससी जेई में, आरआरबी जेई में, आरआरबी जेई में, गेट में और ईएससी में भी है, मीन्स ऑल पीएसयू एग्जाम में, ऑल पीएसयू एग्जाम जिसमें सिविल इंजीनियर का टॉपिक हो। ओके, उसके लिए ये फ्रूटफुल है। ओके दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत करीब आ गए हैं इस सेशन का, तो आप लोग क्वेश्चन को शांति से पढ़िए और समझने का कोशिश करिए। विच ऑफ द फ्लोविंग मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या है आप हमें बताओगे, क्योंकि आप लोग इसको ज्योग्राफी में भी बहुत अच्छे से पढ़े हैं। ओके, और सिविल इंजीनियरिंग में भी अच्छे से पढ़े हैं, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताओगे। विच वन ऑफ द फ्लोविंग मेटामॉर्फिक रॉक्स हैज मोर वेदरिंग रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक, तो प्लीज़ आप हमें बताओगे कि क्या है इसका जो करेक्ट आंसर है। ये क्वार्टज है, क्वार्टरजाइट, क्वार्टरजाइट। ये स्लेट क्या है, ये नॉर्मल रॉक है, उतना इस वेदर रेजिस्ट नहीं करता, ये फाइलाइट भी वेदर रेजिस्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि थोड़ा सी बारिश होती है ना तो ये डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। ये लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन आपको पता ही है, 1-2 साल के बाद ओला पत्ता होना स्टार्ट हो जाता है। चलिए हम मस्त तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स के थ्रू समझा रहे हैं। ओके दोस्तों, तो ये रहा आपका शॉर्ट नोट, मस्त और ज़बरदस्त बना हुआ है। वाटर जब सैंडस्टोन मेटामॉर्फिज्म से गुजरता है प्लस हीट एंड प्रेशर मिलती है इक्वल टू बनता है सुपर डेंस इंटरलॉकिंग क्रिस्टल वाला रॉक, इसलिए हाई रेजिस्टेंस होता है वेदरिंग, केमिकल इफेक्ट और एब्रेशन। बाकी ऑप्शन क्यों नहीं है? देखिए लैमस्टोन क्या है, ये सेडिमेंट्री रॉक है। ओके, तो आपने ये चीज़ सब ना ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक ही चीज़ में बार बार रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसमें सेडिमेंट्री रॉक क्या है, लैमस्टोन का ऑप्शन दे देगा, उससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, उससे ज़्यादा आप खुश नहीं हो पाओगे, और एसिड रेन से गल भी जाता है। ओके, फाइलाइट क्या है? स्लाइटली मेटामॉर्फोज है, फ्लैकी होता है, वेदरिंग में टिकता नहीं है। स्लेट ये बेटर देन हाईलाइट पर स्टील फ्रैक्चर प्रोन है, लेस ड्यूरेबल है। क्वार्टज कंक्लूजन, क्वार्टज बॉस एकदम फाइटर रॉक है, वेदरिंग खा जाता है, चबा जाता है। ये देखिए वेदरिंग रेजिस्टेंस रॉक, नथिंग क्रैकिंग, ये कौन है? क्वार्टज है, ये क्रैक नहीं होता है, ये वेदर रेजिस्ट कर लेता है। ओके, मीन्स कि मौसम को झेल लेता है। मौसम को झेल लेता है ये, जैसे आप एसएससी जेई के साथ साथ स्टेट जेई और एई भी झेल लेते हैं, और पीएसयू के लिए भी तो अप्लाई करते हैं ना। ओके दोस्तों, ये देखिए लाइमस्टोन थोड़ा सा बारिश हो गया, वो लापता होना स्टार्ट हो जाता है। ये स्लेट है, उसको खुद ही स्ट्रेंथ नहीं है तो बेचारा क्या करेगा। हाईलाइट है, वो बोलता है कि भाई थोड़ी देर रुको फिर हम चलते हैं। इसमें क्या है, एसिड रेन। ओके, क्योंकि आजकल जो भी रेन हो रहा है स्टार्टिंग में एसिड रेन ही होता है।
एक जो बारिश होती है, यानी फर्स्ट एक दो बारिश। ओके, ये क्वेश्चन जो है ये एसएससी जेई क्यू क्वार्टर जेट ऑफ ग्रेटर फोर ग्रेटर जोड़ इंजीनियरिंग एग्जाम्स। सिलेक्शन लेने के बाद भी आप लोग इसी स्टाइल में रहोगे। शक्तिमान ने सिलेक्शन ले लिया, जूनियर इंजीनियर बन गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपको मज़ा आया होगा तो प्लीज़ यार कमेंट बॉक्स में इमोजी कमेंट कर सकते हैं, हमें खुशी होगी और मोटिवेशन भी मिलेगा कि आप लोग सच में वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, मेरा मेहनत बर्बाद नहीं हो रहा है। क्योंकि हमें तो एसएससी जेईई गवर्नमेंट का जॉब चाहिए नहीं। अगर हमें चाहिए तो फिर हमें प्रॉब्लम क्रिएट होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ स्टोन इज यूज इन रब्बल मैसनरी। ये जो रब्बल होता है ना, रब्बल जो होता है स्पेशली स्टोन मैसनरी होता है, स्टोन मैसनरी। ओके, यानी स्टोन का आप वॉल देखे होंगे, स्टोन वॉल, उसी को रब्बल स्टोन मैसनरी बोलते हैं। वो क्या होता है, जब भी पत्थर आ गया तो ये हार्ड होगा, लाइट वेट तो होगा नहीं, इसकी वेट हाई होगी, हैवी वेटेड होगा, ये भी सही है, स्मूथ तो होगा नहीं, ये क्या होता है, रफ। ओके दोस्तों, तो जो हमारे पास ऑप्शन जो मैच कर रहा है वो ए और बी कर रहा है, ए और बी। इसमें से आप कौन सा चूज करोगे, आप हमें कमेंट करके बताओगे, हम वही ऑप्शन आपको मस्त एग्जाम्पल के साथ बताएंगे। ये देखिए, जो एसएससी जेई ने आंसर चूज किया है, वो जो आंसर की में रिलीज किया है वो हार्ड स्टोन दिया गया है, यानी मीन्स ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए हम शॉर्ट नोट्स के थ्रू समझते हैं आपका क्या रहा क्वेश्चन। रबल मैसनरी यूज hard and durable stone which can withstand load and weather effects. A smooth or soft stone are not suitable because rubble masonry involves a regular stone bond with mortar. Concept tips समझिए। हार्ड स्टोन इक्वल टू रफ एंड ड्यूरेबल है, रबल मिशनरी देखिए इक्वल टू इरेगुलर रफ स्टोन प्लस मोटार, स्मूथ नॉट सुटेबल, लाइट वेट नॉट इनफ स्ट्रेंथ, इंजीनियर स्टाइल याद रखने का फंडा। रबल का मतलब है रफ टफ गेम। ओके, तो आप इसको अपने शॉर्ट नोट में अपने तरीके से मेंशन कर सकते हैं। या स्मूथ स्टोन लेने का मतलब है स्ट्रक्चर से पंगा लेना। ओके, यूज इन रूलर वॉल्स, बाउंड्री वॉल्स, रिटेनिंग वॉल वेयर रग्ड लुक फॉर ड्यूरेबल मेटर। यहाँ पे देखिए मस्त है, ये सब जो दिख रहा है ना, एक मिनट, ये जो दिख रहा है ना ये स्टोन है, ये सब भी स्टोन है। ये क्या किया मैं, देखिए ये सब जो दिख रहा है, ये सब जो दिख रहा है ना, ये सब जो है ये स्टोन मैसनरी है, स्टोन मैसनरी, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, पत्थर की चुनाई। तो दोस्तों, आप साइट पे जाओगे तो आपको पता रहना चाहिए कि ये कुछ होता है, और इसका जो मोटार रेशियो है आप हमें मोटार रेशियो कमेंट करके बताओगे। अगर यहाँ तक आज
गए हो तो मैं आप लोगों का जो भी प्रीवियस है यानी सीमेंट से रिलेटेड मैं उसका भी थोड़ा थोड़ा कट करके कॉन्सेप्ट क्लियर करता रहूँगा। इसका जो मोटार रेशियो होगा वो 1:6 का होता है। ये एज पर IS कोड है और ऑप्शन में भी आएगा तो 1:6 ही चूज करना है। बट आपको साइट पे जो काम करवाना है वो 1:4 का काम करवाना है। एग्जाम के लिए ये रहना चाहिए, साइट वर्क के लिए ये रहना चाहिए। ये साइट वर्क के लिए है। ओके। बिल भी बनाओगे तो 1:6 का ही बनाओगे, बट काम 1:4 का होता है। कॉन्ट्रैक्टर को कोई घाटा नहीं लगता है, आप ये बात समझ लो। आप साइट पे जाओगे तो यही करवाना। वो बोलेगा सर ये हो रहा है, हो रहा है, वैसे ही रोने लगेगा आपके सामने में। बट उसका जो प्रॉफिट देखोगे ना तो पागल हो जाओगे। आप बोलोगे कि हम भी कॉन्ट्रैक्टर बन जाए। ये सब बात की बात है। चलिए हम अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं, क्योंकि हमारा जो सिलेक्शन की गाड़ी है एग्जाम एक्सप्रेस, एग्जाम एक्सप्रेस वो लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो। ओके दोस्तों, देखिए स्टोन चैप्टर का आज का जो सीरीज है उसका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन रीड करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग टेस्ट आर यूज फॉर टेस्टिंग ऑफ टाइल्स। टाइल्स के टेस्ट करने के लिए अगर आप साइट पे जाओगे ना तो देखिए मैं साइट का एक्सपीरियंस बता देता हूँ। आप बोलिएगा कि एग्ज़ाम से रिलेटेड बताओ, तो मैं एग्ज़ाम से रिलेटेड भी बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट एग्ज़ाम भी क्लियर करना है और इंटरव्यू भी क्लियर करना है। दोनों जब ही क्लियर होगा जब आपका जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, मीन्स साइट का नॉलेज होना चाहिए, साइट नॉलेज होना चाहिए, ताकि आपके चीज़ों के लिए ना इमेज बन जाए प्रॉपर। तो चलिए हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं। अगर साइट पे जाइएगा ना तो सबसे पहला जो रहता है ये पानी का टब है। ओके, मैं इसमें ना टाइल्स ड्रॉप करोगे, यानी टाइल्स जो है टाइल्स डालोगे, यानी 1 डे to 7 डे तक आप चेक कर सकते हो। ओके, तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ टेस्ट ये भी कर सकते हैं, इम्पैक्ट टेस्ट ये भी करते हैं, ट्रांसफर स्ट्रेंथ टेस्ट ये भी करते हैं, वाटर ऑब्जेक्शन टेस्ट ये साइट पे परफॉर्मेंस करते हैं। ये साइट टेस्ट है। ओके, सो दोस्तों हम आपको मस्त शॉर्ट नोट की तरफ ले चल रहे हैं और समझा रहे हैं आपको एक एक करके, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। देखिए ब्रेकिंग स्ट्रेन टेस्ट ये, यस, टू डिटरमाइन द लोड ए टाइल कैन बियर बिफोर ब्रेकिंग, टूटने से पहले। इम्पैक्ट टेस्ट, यस, यूज टू चेक टाइल रेजिस्टेंट टू sudden shock, example dropped object. Transverse strain test, yes, it is a standard way to measure bending flexural strength. Water absorption test, yes, used to determine the porosity and suitability weight condition. So correct answer है, all are correct. All tests are applicable for assessing different performance parameter of tiles. यह क्वेश्चन 29 जनवरी 2018 को पूछा गया है। बिल्डिंग मटेरियल का है, टाइल्स टेस्टिंग। तो इसका चलिए हम, टाइल्स भी ह्यूमन जैसे होते हैं बॉस, उनका भी स्ट्रेस टेस्ट, शॉक टेस्ट, बेंडिंग टेस्ट और थोड़ा सा पानी वाला टेस्ट होता है। इसका मस्त हम इमेज दिखा रहे हैं, ये देखिए टाइल टेस्ट, ये ब्रेकिंग टेस्ट है। यहाँ पे देखिए ये ब्रेक हो गया है। ट्रांसवर्स लोडिंग टेस्ट, ये देखिए वाटर ऑब्जर्वेशन टैंक, ये पानी का टैंक है, मैं आपको बताया था। और ये कौन सा टेस्ट है आप हमें कमेंट करके बताओगे।
नहीं तो यहाँ पे आ जाओ। आप इतना जल्दी भूल जाते हो। ये कॉम्पैक्टेड टेस्ट है। ओके, ये जो है, ये जो आप बल्ब देख रहे हैं, यानी ये कॉम्पैक्शन कर रहा है। हल्ले हल्ले बच्चा एक सारे कॉम्पैक्शन टेस्ट, कॉम्पैक्टेड टेस्ट बोलते हैं। सो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट 100% कर दीजिएगा। ओके, हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं, नेक्स्ट PYQ के साथ मिलते हैं और दी सिलेक्शन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं BPSC के लिए, BPSC AE के लिए। यहाँ पे टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन। ओके, तो प्लीज़ आप फोकस दीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट जोश जलवा के साथ। मस्त कॉन्सेप्ट रहेगा, मस्त लॉजिक रहेगा और इजी लैंग्वेज में हम आपको समझा देंगे, साइट एक्सपीरियंस भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।